हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज बच्चों हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में आप लोगों को करंट और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सिखाएंगे। ठीक है, तो देर ना करते अपने कॉपी पेन को निकाल लीजिए और मेरे साथ लग जाइए। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले ही मैंने बता चुका है सबको, फिलहाल तो पिछले वीडियो में हमने इस पर डिस्कशन किया था। सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैंने डिराइव भी किया था। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में बच्चों मैंने आप लोगों को सबको बताया कि करंट सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब पोटेंशियल डिवाइड होता है। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, उसमें करंट क्या होती है, डिवाइड होती है और पोटेंशियल सेम होता है। ये 2-4 लाइन है, मगर क्वेश्चन काफ़ी अच्छे सॉल्व कराती है। तो देर न करते हम बनाते हैं कुछ 2-3-4 प्रॉब्लम देखते हैं, जिससे हम इस प्रॉब्लम को क्या होगा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, ये दो छोटा सा प्रॉब्लम है। 10 ओम रेजिस्टेंस, 20 ओम रेजिस्टेंस और ये 20 एम्पियर। ठीक, ये दोनों कॉम्बिनेशन हमको फिलहाल तो पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं? पैरेलल में। तो पैरेलल दिखाई दे रहे हैं तो इनका पोटेंशियल तो सेम होगा। ठीक, ये अच्छी बात है। अब मान लीजिए ये आई करंट आ रही है, मैं मान लेता हूँ ये कि करंट डिवाइड हो गई I1 और किसमें, I2 में। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द करंट I1 I2। फाइंड करंट I1 और I2। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए सब लोग, तो पोटेंशियल तो सेम है। तो V इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, IR होता है। समझ में आता है? तो I अगर हम देखें तो I इज इक्वल टू V/R लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, R है। I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, R है। इस रिलेशन को फॉलो होता है, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि I1 I2 का जो रेशियो होगा वो किसके रेशियो के बराबर होगा, इस रेशियो के बराबर होगा। ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमें I1 और I2 ही तो चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर लें, हमारा जो R1 है वो कितना है, 10, और जो हमारा I2 है ये कितना है, सॉरी R2 है ये कितना है, 20 है। ये दिया हुआ है भाई, रेशियो दिया हुआ है, हम I1 और I2 निकाल सकते हैं। अच्छी बात है। हम एक काम इसमें ये भी कर सकते हैं कि भाई इसको हम जैसे 1/, में लिखा है तो ऊपर 20 से मल्टीप्लाई कर लें। अगर हम ऊपर से 20 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 20/10 हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 20/10 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो कितना का रेशियो आ जाएगा, 2:1। अब जो हमारी टोटल करंट अगर देखिए, ये 20 एम्पियर जो करंट है वो किस में डिवाइड हो रही है, I1 और I2 में। इसका मतलब हमारा जो टोटल करंट है वो कितनी है, 20 एम्पियर है। ठीक है, तो I जो हमारी कितनी है, 20 एम्पियर है। कितने में डिवाइड हो जा रही है, I1 प्लस I2। अब देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान समझिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमको क्या निकालना है, I1 और I2 निकालना है। तो I1 को अगर देखें कैसे करेंगे, I1 लिख दिया आपने। ठीक है, जो रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस अगर देखें तो इस वाले का रेजिस्टेंस में आएगा 2 टोटल कर देते हैं 2 + 1, और टोटल करंट से क्या करें, मल्टीप्लाई करें। टोटल करंट कितनी है, 20 है। ठीक है, कितना हो गया हमारा 2/3 और ये कितना 20, तो कितना आ गया करंट, 40/3 एम्पियर। ठीक है, अब इसी तरीके हमको I2 निकालना हो तो क्या कर दें, I2 लिखा। ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस हमारा यही है एक तरीके से देखें तो कितना हो जाएगा, 1/, कभी भी आए ना तो जिसमें निकालना उसको ऊपर लिख दीजिए, बाकी टोटल से डिवाइड कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा टोटल, 2 + 1, और टोटल करंट हमारी कितनी है, 20 है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला ही तो बन गया एक तरीके से। देखो ना, I1 निकालना हो तो क्या, R1/R1 + R2, इस टाइप का फॉर्मूला होता है। I2 निकालना है तो क्या करना है, R2/R1 + R2। तो वही तो कर रहे हैं एक तरीके से यहाँ पे अगर देखें। ठीक है, अब चलो तो कितना हो जाएगा I2 अगर हम देखें तो 20/3 एम्पियर। तो देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, I1 ऊपर वाले में कितनी करंट मिल गई, 40/3, और नीचे वाले में देखिए कितनी करंट मिल गई, 20/3।
ठीक है, चलिए समझ में आ गया। चलो भाई नेक्स्ट, जब भी ये रेशियो टाइप का क्वेश्चन आए ना तो सिंपल सा एक फंडा याद रखो, कभी भी चाहे नोट कर लो, एक छोटा सा फंडा कभी भी, जैसे x/y लिखा हो, छोटी क्लास में पढ़े भी होगे, लिखा हो x1:y1, ठीक है, तब आप क्या करोगे भाई, या तो ऐसा करंट की मामला लिखा हो तो क्या करोगे, लिखा हो I1:I2 इज इक्वल टू R1:R2, तो कुछ करना नहीं है, I1 निकालना है, ठीक है, हमें I1 निकालना है, तो क्या करें, R1/R1 + R2 मल्टीप्लाइड विथ टोटल करेंट, और टोटल करंट क्या होगी, I1 + I2 होगी, और इसी तरीके I2 निकालना तो क्या करना होगा, R2/R1 + R2 मल्टीप्लाइड विथ टोटल करंट। अगर I3 होता तो इसी तरीके I3 निकाल लेते। तो आइए चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। हमारी जो अगली प्रॉब्लम है, ठीक है, अब हमने 3 वायर बना दी, अब हमने क्या कर दिया, 3 वायर बना लिया। अब जब 3 वायर बना लिया तो ऊपर कितनी करंट जाएगी, I1, इसमें कितनी गई, I2, इसमें कितनी गई, I3। समझ गए कि नहीं। अब यहाँ पे भी तीनों अगर देखें तो किसमें है, तीनों किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पोटेंशियल सेम होना है, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल R, I1:I2:I3 क्या हो जाएगा, 1/R1:1/R2:1/R3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर लें, I1:I2:I3 क्या हो जाएगा, 1/R1 1/R2 1/R3 कर सकते हैं ना। चलो निकालते हैं। R1 कितना है 10, R2 कितना है 20, R3 कितना है 30। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब एक काम ये चाहे कर लो, चाहे तो आप ऐसा कोई कॉमन टर्म मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 60 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर हम 60 ऊपर सब में मल्टीप्लाई कर दे कोई फर्क पड़ना नहीं, तो ये 6 हो जाएगा भाई। ठीक है, 60/10 की सब में मल्टीप्लाई कर दो 60, अगर देखो ध्यान से तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो 60/10 6 आ जाएगा, 60/20 अगर देखें तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इसको देखें तो 2। तो हमें एक रिलेशन मिल गया, मिल गया। अब हमें I1 निकालना क्या करना पड़ेगा, 6 को देखो, 6/6 + 3 + 2 मल्टीप्लाइड विथ टोटल करंट। टोटल करंट अगर देखो तो कितनी है 10 एम्पियर। ठीक, इसी तरीके हम क्या निकाल लें, I2 निकालें। I2 को देखो क्या लिखा है 3 टोटल 6 + 3 + 2 मल्टीप्लाइड विथ टोटल करंट। फिर क्या करें, I3 निकालें। I3 के लिए ध्यान देखो तो कितना है 2, 6 + 3 + 2 नीचे टोटल मल्टीप्लाई और टोटल करंट। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, और कितना हो गया 6 और 5 11 हो जाएगा, 60/11 एम्पियर। इसको सॉल्व करिए तो कितना होगा 30/11 एम्पियर। ठीक है, और I3 को अगर सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा 20/11 एम्पियर। सबको जोड़ लीजिए, देखिए 10 एम्पियर आएगा। तीनों करंट को जोड़ लीजिए, I1 I2 I3 को जोड़ लीजिए, देखिए 10 एम्पियर आएगा। चेक कर लीजिए, आंसर आपका क्या है, बिल्कुल सही है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं ना, वो थोड़ा अच्छा है। ठीक है, सीरीज और पैरेलल दोनों उसमें लगाते हैं। चलो देखो, उसमें सीरीज और पैरेलल क्या करते हैं, दोनों लगाते हैं। देखिए कैसा,
ये दिया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन, फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल इन ईच वायर। फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल इन ईच वायर। अब हमें ये दिख रहा है ये तीनों किस में, पैरेलल में, फिर उसके बाद ये किस में है, सीरीज में। समझे कि नहीं? तो अगर ये तीनों पैरेलल तो इन तीनों का पोटेंशियल सेम होगा, इन तीनों का पोटेंशियल सेम होगा, मगर इसका पोटेंशियल अलग, क्योंकि ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, इन तीनों की ये किस में है, सीरीज में है। आओ चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व होगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन कभी आ जाए तो गलती अगर नहीं करना है ना, तो देखो क्या करो। सबसे पहला काम ये करा करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब तुम्हें पता चल जाए तो आप क्या करोगे, टोटल करंट निकाल सकते हो। जब आपको करंट पता चल जाएगी तो आपको सब जगह पोटेंशियल डिफरेंस पता चलना शुरू हो जाएगा। देखो कैसे, देखो यहाँ पे आई करंट है, इसमें कितनी गई I1, इसमें कितनी गई I2, इसमें कितनी गई I3। सारी करंट यहाँ से घूम के आएगी, यहाँ ये I1, ये I2 और ये क्या, सॉरी I3, सब यहाँ फिर मिल गई। तो इसमें कौन सी करंट जाएगी, I जाएगी। ठीक है, आओ चेक करते हैं। सबसे पहला काम क्या करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। ये तीनों पैरेलल में है, तो अगर ये तीनों पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालें तो कैसे, 1/2, 1/3, 1 कितना 6, एलसीएम ले लो 6, ये कितना आ जाएगा 3, ये 2, ये 1, कितना हो गया भाई 6/6, 6/6 ही तो आएगा, हाँ ठीक है 6/6 कितना हो गया 1। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया 1 आ गया। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया 1। तो इन तीनों का जो रेजिस्टेंस आया वो 1 ओम आ गया। और वो उसके सीरीज में क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ जाता है। 4 ओम को डायरेक्ट जोड़ दो, R1 + R2 होता है ना सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट कितनी हो गई, ध्यान से देखो तो 5 ओम आ गई। R इक्विवेलेंट देखो क्या होगी, 5 ओम आ गई। इसका मतलब हमें ये पता चल गया इस पूरा जो नेटवर्क बना है इसकी R इक्विवेलेंट कितनी है, 5 ओम है। तो हम साइड में यहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ कहीं यहाँ ही निकाल लेते हैं। तो V = बच्चे क्या होता है, IR होता है। तो I अगर हमें निकालना हो तो I = V/R, और टोटल पोटेंशियल हमें 10 दिया हुआ है, और टोटल ये पूरा रेजिस्टेंस हमने 5 निकाला हुआ है। तो कितना हो गया, 5 से 10 कटा 2 आ गया। तो I = कितना आ गया 2 एम्पियर। तो इसका मतलब ये है, ये जो बैटरी है कितना करंट फ्लो करा रही है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो करा रही है। हमारा काम तो हो गया भाई, हमने 2 एम्पियर करंट निकाल ली टोटल। अब आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका तो कोई काम फिलहाल नहीं है। ठीक है, आप इसको पॉज करके भी नोट कर सकते हो। चलो भाई इसको भी नोट कर लो। ठीक, चलिए अब एक काम ये समझ में आती है कि ये तो सीरीज नेटवर्क में लगा हुआ है, ये कुछ ना कुछ पोटेंशियल खा लेगा और बचे हुए पोटेंशियल सब इनको मिल जाने हैं। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं कितना ड्रॉप करता है पोटेंशियल में। तो 10 वोल्ट था। ठीक है, अगर I की वैल्यू देखें तो कितनी आ रही है, 2 एम्पियर आ रही है। I की वैल्यू देखें तो कितनी आ रही है, 2 एम्पियर। अगर मैं इसका पोटेंशियल निकालूं, I की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 एम्पियर। अगर मैं इसका पोटेंशियल V1 मान लूँ तो क्या हो जाएगा, V1 = इसमें करंट कितनी है 2, V = IR, इसमें करंट कितनी है 2, इसका रेजिस्टेंस कितना है 4, 4 2 जा कितना 8 वोल्ट आ जाएगा। 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। तो इसका मतलब है 10 में 8 तो यही खा लिया, 10 में 8 वोल्ट तो 4 ओम ही खत्म कर दिया। तो बचा कितना 2 वोल्ट। जब 2 वोल्ट बचा तो इसका मतलब ये तीनों को मिलेगा, और तीनों पैरेलल में, पैरेलल पोटेंशियल सेम। इसका मतलब इसका पोटेंशियल भी 2 वोल्ट होगा, इसका पोटेंशियल भी 2 वोल्ट होगा, और इसका भी 2 वोल्ट होगा कि नहीं, समझ में आ गया। देखो 10 में 8 तो ये खा लिया, बचा कितना 2 बचा ना, 2 बचा तो इन पूरे को मिलेगा, और तीनों पैरेलल तो पोटेंशियल क्या होगा सेम। अब धड़ाधड़ निकालो, I = क्या हो जाएगा V/R। यहाँ पोटेंशियल कितना है 2, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है 2 से 2 कटा कितना है 1 एम्पियर आ गया। आंसर हो गया। इसको निकालो, इसमें कौन सी करंट है, I2 दिख रही है, I2 = V/R। यहाँ पोटेंशियल देखो 2 है, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है 3 है, 2/3 एम्पियर आ गई। देखो आ गया कि नहीं आ गया। इसको देखो I3 को, I3 = V/R,
इसमें पोटेंशियल कितना है 2, इसका रेजिस्टेंस कितना है 6, काटो कितना आ गया 1/3 एम्पियर। देखो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, सारे वायर में करंट भी आ गई, सारे वायर में पोटेंशियल भी आ गया। इसमें कितनी पोटेंशियल 1 एम्पियर, इसका कितना पोटेंशियल 2/3, इसका कितना पोटेंशियल 1/3 एम्पियर। समझ गए? चलो आगे, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा फिलहाल बच्चों? चलिए, ठीक, ये 3 ओम, ये 12 ओम, ये 12 ओम और ये 4 ओम है और ये 6 ओम है और ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी। ठीक है, क्वेश्चन वही है, फाइंड द पोटेंशियल एंड करंट इन ईच रजिस्टर। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। चलो, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, चाहे जो क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट के पीछे भागा करो। ठीक, किसके पीछे? आर इक्विवेलेंट। तो अब देखो ये 3 हो जाएगा। ठीक, अब मैंने आपको बताया, देखो कभी भी दो रजिस्टर अगर जैसे पैरेलल में, तो 1/R करके होता है, ये तो मुझे पता है। तो एलसीएम लो बच्चों, पता है क्या चलेगा? 1/R1 + 1/R2 करोगे तो नीचे R1R2/R1 + R2। तो इससे समझ में ये आता है, उसको रेसिप्रोकल भी करते हो तो इससे ये समझ में आता है। देखो कैसे, जो मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे ऐसा करोगे ना तो क्या करोगे भाई? एलसीएम लिए R1R2, एक बार याद कर लो हमेशा के लिए फुर्सत। ठीक, इसको रोटेट कर दो, आर इक्विवेलेंट कितना आया? R1R2 अपॉन कितना? R1 + R2, इतना आ गया। तो हमें ये पता चल गया, कभी भी दो रजिस्टर पैरेलल में हो तो ऊपर उनका प्रोडक्ट, नीचे ऐड करो आंसर, प्रोडक्ट ऐड करो आंसर। दिख रहा है ना? तो यही काम किया कीजिए, बार बार कितनी बार लिखोगे R1R2। ठीक है, चलो, तो अगर हमने ऊपर ऐड कर दिया, ठीक है, 12 और 4 को अगर हमने ऐड कर लिया, ऐसा कर लेते हैं, ऊपर सारी मल्टीप्लाई ना, तो करेंगे कितना? ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे क्या कर लिए? ऐड कर लिए। ठीक है, 48 और ये कितना हो जाएगा? 16। बगल वाले को, उसको 6 है, सॉरी, हाँ, और ये कितना आ जाएगा? 18। ये कितना आ जाएगा? 3, और ये कितना आ जाएगा? 4। तो ये 3 ओम हो गया। इन दोनों को सॉल्व करो, 3 ओम हो गया, इनको सॉल्व करो, कितना आ गया? 4 ओम आ गया। और बैटरी कितने की लगी है? बैटरी कितने की लगी? 10 वोल्ट की लगी। देख लिया जब, सबसे पहले तो हम यही निकाल। अब इसको देखो तो सीरीज में, अगर ये सीरीज में है तो ये डायरेक्ट जुड़ जाने हैं, 3 3 6 4 10। तो हमारा ये क्या पता चल गया? 10 ओम पता चल गया। ध्यान से देखो, 3 + 3 + 4 कितना हो गया? 10 हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ जाएगा, हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया? 10 ओम आ गया। तो हम क्या निकाल सकते हैं? करंट। I = बच्चों क्या होता है? V/R हो गया। सिंपल प्रॉब्लम। V कितना दिया? 10। R कितना दिया? 10। 10 से 10 कटा, तो हमें ये पता चल गया कि बैटरी जो है करंट कितना निकाल रही है? 1 एम्पियर का। बैटरी कितना करंट निकाल रही है? 1 एम्पियर का। अब एक काम देखो, देखो बहुत आसानी से कर लो। देखो आंसर अगर जल्दी लाना हो तो कैसे करो? देखो जल्दी, 12 और 4 का इक्विवेलेंट 3, 12 और 6 का इक्विवेलेंट 4। अब हम ये तीनों सीरीज में हैं, तो इन तीनों का पोटेंशियल ड्रॉप होना है, सब में पोटेंशियल अलग अलग डिवाइड होना है। तो आओ देखते हैं किसका किसका पोटेंशियल कितना डिवाइड होगा। ठीक है, आओ चेक करते हैं। तो यहाँ करंट कितनी आ रही है? I मतलब 1 एम्पियर ना, I मतलब 1 एम्पियर। वही करंट इसमें जानी है और वही करंट इसमें जानी है। ठीक है,
अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप निकालें तो V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। करंट कितनी है 1, रेजिस्टेंस कितना है 3, तो कितना आ जाना है 3 वोल्ट। तो इसका कितना आ जाएगा 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आया। 3 ओम ये भी है, इसका भी उतना ही है, ये भी उतना ही ड्रॉप करेगा। भाई 3 ओम ये भी था तो 3 वोल्ट किया, तो इसने भी उतना ही करना है, तो कितना हो गया 3 वोल्ट हो गया। अब 10 में 3 तो ये ले लिया, 3 ये ले लिया, 6 खत्म हो गया। 10 में 6 वोल्ट खत्म हो गया तो कितना बचा 4 वोल्ट बचा, जो कि इसको मिल जाना है। अब ये सोचो, इसी से तो ये आर इक्विवेलेंट निकला है, इसी से तो ये आर इक्विवेलेंट निकला है। इस पूरे कॉम्बिनेशन को कितना मिला है, ध्यान से देखो, इस पूरे कॉम्बिनेशन को 3 वोल्ट मिला है, और ये दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल में, ये दोनों कॉम्बिनेशन किसमें पैरेलल में। इसका मतलब इसका भी 3 वोल्ट होगा और इसका भी 3 वोल्ट होगा। अब इसको देखो, 12 और 6 से ही तो 4 मिला है ना इक्विवेलेंट, तो इसको 4 वोल्ट मिला है, तो 4 वोल्ट इनको मिलेगा दोनों को, तो इसका लगी दोनों पैरेलल में है, तो इसका मतलब इसको भी कितना मिलेगा 4 वोल्ट ही मिलेगा, और इसको भी कितना मिला 4 वोल्ट मिला। अब सारे आंसर देखो धड़ा आ जाने, ठीक है। इसमें आई करंट जाएगी, इसमें आई हो गया, इसमें कितनी करंट गई I1, इसमें कितनी गई I2। I1 निकालो जरा, अगर हम I1 यहाँ निकालते यही निकालते बच्चों, I1 निकाले V/R, देखो ध्यान से V/R बार बार ना लिखना पड़े, ठीक है। अब देखो V कितना है 3, R कितना है 12, 1/4 हो जाएगा, तो I1 देखो कितना है 1/4 एम्पियर आ गया, सॉल्व हो गया। अब यही सॉल्व करो, I2 V/R याद रखो, V कितना है 3, R कितना है इसमें 4, 3/4 एम्पियर आ गई। अब चलो I करंट आई, ऊपर मान लो कितनी चली गई I3, इसमें कितनी चली गई I4, तो I3 अगर लिखोगे तो V/R, V 4 है, R 12 है, सॉरी, कितना हो गया 1/3 एम्पियर आ गया। इसको देखो I4 V/R, V कितना है 4, R कितना है 6, 2 से 3 कितना आया 2/3 एम्पियर। सभी में करंट आ गई, सभी में पोटेंशियल देख लीजिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। सबको फिलहाल समझ में आ गया है, चलिए मिटा देते हैं। और बच्चों ये इस टाइप की प्रॉब्लम देखिए आपको मैंने सिखा दिया, बहुत सरल तरीके से सिखा दिया। सब भी जब भी आए ना तो क्या करो ना, आर इक्विवेलेंट सबसे पहले निकाल लो। आर इक्विवेलेंट निकाल लोगे तो टोटल करंट का पता चल गई, और टोटल करंट से आप क्या कर सकते हो, सब में पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड कर लोगे, ठीक है। और जब पोटेंशियल आ जाएगा तो सबकी बारी बारी से आप क्या कर लोगे, तो इतना बड़ा जो क्वेश्चन है तो बहुत जल्दी कर लोगे। अगर आप कोशिश करोगे ना, ध्यान से देखोगे तो 5 मिनट भी नहीं लोगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको बच्चों समझ में आई, जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं अगली प्रॉब्लम के साथ, अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।